न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सांगली इस्लामपुर बाजार कमेटी में एनसीपी जीती। इस्लामपुर कृषि उपज बाजार समिति चुनाव की मतगणना प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और भाजपा शिवसेना के उम्मीदवार ने राष्ट्रवादी गुट की 18 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की। इस्लामपुर कृषि उपज मंडी समिति की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई। मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस्लामपुर पंचायत समिति के पीछे शेतकर भट्ट धाम के मतगणना जारी है। 13 टेबल पर मतगणना शुरू होते ही मतगणना तेज गति से की गई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। यह चुनाव 18 सीटों के लिए है और यहाँ 36 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि एनसीपी के खिलाफ सर्वदलीय किसान परिवर्तन पैनल लड़ा था और सभी विरोधियों ने एक साथ आकर एनसीपी को चुनौती दी थी, इसलिए यह चुनाव कड़ा था। रंजना बरहाटे ने चुनाव निर्णय अधिकारी के रूप में काम किया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। यवतमाल नए कृषि उपज मंडी समिति में पालक मंत्री संजय राठौड़ का दबदबा है। नए कृषि उपज बाजार समिति के लिए मतदान के कुछ ही देर बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई। सबकी निगाह इस बात पर थी कि इस चुनाव में कौन जीतेगा। पालक मंत्री संजय राठौड़ अपना वर्चस्व कायम रखने में सफल है। वहीं पूर्व मंत्री माणिकराव ठाकरे और संजय देशमुख को करारा झटका लगा। देर रात नेर कृषि उपज मंडी समिति चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। कुल 18 सीटों में से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटें और शिवसेना शिंदे समूह और एनसीपी गठबंधन को 10 सीटें मिली। कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही सभी राजनीतिक दलों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। इस चुनाव से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया था। प्रचार के दौरान आरोपों की छड़ी लग गई। हालांकि पालक मंत्री संजय राठौड़ के काम और आम लोगों से जनसंपर्क विपक्ष पर भारी पड़ा। परिणाम की घोषणा होते ही पालक मंत्री राठौड़ के समर्थकों ने गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। छत्रपति संभाजीनगर महायुति ने विकसित की कृषि उपज मंडी समिति, इसलिए मतदाताओं ने किया मतदान। हरिभाऊ बागड़े मतदाताओं ने हमें विश्वास करके वोट दिया कि एनसीसी ग्रैंड अलायंस ने कृषि उपज बाजार समिति का विकास किया है। हम पर धनश्री के इस्तेमाल का आरोप लगाने वाले कसम खाते हैं कि उन्होंने दमड़ी का इस्तेमाल ही नहीं किया। उसके बाद हम उनकी गवाही देंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक हरिभाऊ बागड़े ने महाविकास आघाड़ी के जगन्नाथ काले को चेतावनी दी है। औरंगाबाद कृषि उपज बाजार समिति का परिणाम हाल ही में घोषित किया गया। प्रतिष्ठा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी और भाजपा शिंदे गुट के बीच सीधा मुकाबला था। दोनों ने चुनाव जीतने के लिए बल प्रयोग किया। जिला इस बात पर ध्यान दे रहा था कि नतीजा क्या होगा। मार्केट कमेटी के नतीजे घोषित हो चुके और मतदाताओं ने बीजेपी शिंदे गुट को वोट दिया है। इस बारे में बोलते हुए महाविकास आघाड़ी प्रत्यक्ष जगन्नाथ काले, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधान परिषद सभापति हरिभाऊ बागड़े ने आवेदन दाखिल करते समय हमें ब्लॉक कर दिया। महाविकास आघाड़ी के 15 दिन इसी में बर्बाद हो गए। विधायक बागड़े ने आरोप लगाया कि चुनाव में बड़ी रकम का इस्तेमाल किया गया। इसका जवाब देते हुए हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि जगन्नाथ काले शपथ ले कि उन्होंने पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। हरिभाऊ बागड़े ने चेतावनी दी है कि गठबंधन ने कहा और कैसे भुगतान किया, इसका सबूत हम मुहैया कराएंगे। हरिभाऊ बागड़े ने यह भी कहा है कि मैंने स्वयं पालक मंत्री संदीपान बुमरे और सहकारिता मंत्री अतुल सावे के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी की जीत के लिए प्रयास किया था। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।